अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। इस लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर का हर टॉपिक हमें सही इंग्लिश यूज करने में मदद करता है। जैसा कि इन एग्जांपल्स को देखिए। अली कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अगर फर्स्ट एग्जांपल को देखा जाए तो ये हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन फराहम नहीं कर रहा, यानी अली कंप्लीटेड, अली ने मुकम्मल किया। जबकि सेकंड एग्जाम्पल में वर्ब के सही इस्तेमाल की वजह से हम सेंटेंस के मतलब को अच्छे से समझ रहे हैं, यानी अली ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। चूंकि इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाला वर्ब कंप्लीट ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। इसीलिए हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को समझेंगे ताकि हम इनका सही इस्तेमाल कर सकें। तो पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। A transitive verb is a verb that requires a direct object to make sense in a sentence. यानी ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास ऐसा वर्ब होता है जिसको सेंटेंस में अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, रीड, आई रीड अ बुक। इस जुमले में से अगर बुक को रिमूव कर लें तो कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, यानी मैं पढ़ता हूं। तो चूंकि रीड हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है ताकि सेंटेंस का मतलब अच्छे से समझ में आ सके। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है राइट, यू राइट अ लेटर। इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं कहूं यू राइट, अगर मैं जस्ट ये कहूं कि यू राइट, आप लिखते हो, तो इसमें समझ नहीं आएगी कि कोई शख्स, यानी आप क्या लिख रहे हो। तो अगर मैं साथ ये यूज करूंगा कि यू राइट अ लेटर, तो इससे आपका मीनिंग, आपके सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से कन्वे हो रहा है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो राइट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की। An intransitive verb is a verb that does not requires a direct object to complete its meaning. Intransitive verbs ऐसे फेल होते हैं जिनको अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये बगैर किसी ऑब्जेक्ट के, यानी अकेले ही जुमले में अपना काम या हालत बयान कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी स्लीप्स, वो सोती है। इस जुमले में वर्ब स्लीप अकेले ही इस्तेमाल हुआ है और ये बड़े अच्छे से अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है, यानी इसको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाता है। इसी तरह दे लाफ्ड, ही रन्स, द सन राइजेस, इन तमाम जुमलों में जो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि ये बगैर किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी अपना मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। अच्छा, अब लास्ट में एक कंफ्यूजन आपके साथ शेयर कर देता हूं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को रहती है। जैसा कि हमारे पास वर्ब है रीड, इसको इन दो एग्जाम्पल्स में यूज किया गया है और इन दोनों एग्जाम्पल में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ हुआ है। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है, इसमें रीड के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी बुक इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से इस एग्जाम्पल में रीड ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। जबकि सेकंड एग्जाम्पल में ही लव्स टू रीड, वो पढ़ना पसंद करता है, इस जुमले में वर्ब रीड बगैर किसी ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यहां पर रीड इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। इन एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि हर वर्ब सिर्फ ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव होता है, यानी ये देखना होता है कि कोई वर्ब किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। जैसा कि पहली एग्जाम्पल में रीड को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी तो ऑब्जेक्ट यूज किया गया, जबकि सेकंड एग्जाम्पल में बगैर ऑब्जेक्ट के रीड अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों ही की तरह इस्तेमाल हो सके, ऐसे वर्ब्स को बाय ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है, बाय ट्रांजिटिव वर्ब्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।